जो आज मैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 करा रहा हूँ। ठीक, मैंने कल इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराए भी थे। ठीक है, आज मैं उन क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित है, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो मैंने जब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया था 12th में, जब मैंने आपको सेकेंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको कई सारे सूत्र बताए थे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सामान्य तौर पर बहुत ही जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के क्वेश्चन है वो किसी न किसी सूत्र पर आधारित होते हैं। तो किसी न किसी सूत्र पर आधारित होते हैं, अर्थात आप ये कर सकते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन सिंस y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये जो हमारा आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह एक सूत्र है। यह सूत्र किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का मतलब हुआ, साइन 2 थीटा का मतलब हुआ ये बच्चों साइन 2 थीटा पर आधारित प्रश्न है। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला होता है कि ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। देखिए इसको ऐसे देखिए, इसका 3 फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। सॉरी बच्चों, ये जो मैं साइन 2 थीटा बोल रहा था वो यहाँ रख के निकालना होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हमारा जो फार्मूला होता है किसका होता है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। तो ये पहला फार्मूला हमारे पास ये है, तो ये पूरा फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो आप करिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करें क्या, तो ये हमारा आ जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो आप देखिए कि ये दो हमारा अचर पद है, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा मेरे पास केवल ddx ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते हैं, tan इनवर्स x का अवकलन हमारा होता है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y बराबर tan इनवर्स 3x क्यूब अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या निकालना है, dy बाई dx में निकालना है। तो बच्चों हमें यहाँ करना क्या होगा, ये अब ध्यान से सुन लें, क्या फार्मूला हमारे पास जो दिया गया है। तो बच्चों मैंने आपसे भी बोला था कि ये जो चैप्टर है मतलब त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक, इसका जब भी हम अवकलन करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं बहुत ज़्यादा फार्मूले पर ही आधारित होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले कि ये फार्मूला हमारे पास है 3 tan इनवर्स x का। ये फार्मूला 3 tan इनवर्स x का है। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन सेंस क्वेश्चन लिखें, y बराबर कितना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला मेरा बन जाएगा y बराबर 3 tan इनवर्स x। यदि बच्चों को फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको कर नहीं सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए जरूरी है कि आपको इनको सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, या x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखें ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ 3 tan इनवर्स x। अब देखेंगे क्या बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, dy बाई dx
इक्वल टू 3 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देख लीजिए आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखते रहिए आप, ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया। बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हमें अवकलन करना है। बच्चों यदि यहाँ पर ये कॉस इनवर्स होता, ये इस तरीके से होता, ध्यान से देखिएगा, यदि ये इस तरीके से होता y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से होता तो ये हमारा फार्मूला हो जाता, ठीक है। तब ये हमारा फार्मूला किसका हो जाता, ये हमारा फार्मूला हो जाता 2 किसका हो जाता, ये फार्मूला भूल जाते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे हो जाता है 2 tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, cos इनवर्स होगा तब। लेकिन आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स x दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो मुझे इसको ऐसे लगाना होगा। देखिएगा सोल्यूशन सिंस मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पाई बाई। बच्चों आप जानते हैं ये ऐसे सुनिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2। ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, पाई बाई 2। यहाँ से आप साइन इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। Therefore, sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to, ये उधर चला जाएगा, तो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देखिए बच्चों, देखिए साइन इनवर्स किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा, पाई बाई 2 माइनस, ये जब उधर चला जाएगा तो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरा किसके बराबर है, तो देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ y कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर देख सकते हैं। और बच्चों ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका, 2 tan इनवर्स x का, ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देखिएगा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस, इसकी जगह लिख दीजिए आप 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का अवकलन करिए डायरेक्ट, पाई बाई 2 का अवकलन 0 माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखें पूरा उत्तर हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर पूरा बताने जा रहा हूँ, भाई बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसा मैंने पहले भी बोला था, इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगभग सूत्र पर ही आधारित है। तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ध्यान से देखिएगा, आप इसको कैसे अवकलन करेंगे, सोल्यूशन अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं सिंस y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस। तो बच्चों ये सेक इनवर्स है ना, आप सेक इनवर्स है इसको कॉस इनवर्स बदलेंगे। जब इसको कॉस इनवर्स बदलेंगे इसका जो कोण अंदर देख रहे हैं उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और याद रखिए ये फार्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x का, ये फार्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x का, y बराबर हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x। तो 2 कॉस इनवर्स x का अवकलन करना होगा हमें, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब हम x के सापेक्ष का अवकलन करने जाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखें
क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये बाहर निकल जाएगा 2, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखें हमारे पास क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये आपका आंसर।